Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj Kumar Mahato. Now I will discuss about power system. Power system substation subject. First I will discuss substations. What is substations? Substations is a place which is nearest to the generating stations and it is located in the generating stations and load center. Substations is a place which is receives energy from a generating stations and delivered through a transmission line and distribution lines to a load center. That is called substations. जनरली सबस्टेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे. सबस्टेशंस एक जगह होता है, इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पावर को स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी पावर को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम इसको इट में भी एसी फॉर्म में है तो उसको डीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डीसी फॉर्म में है तो उसको एसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा भी हम फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अगर ये जो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होता है ड्यू टू लोड की वजह से, लोड बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इसके थ्रू से सबस्टेशंस के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं. हम लोग थ्रू ए साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं. हम सबस्टेशंस की हेल्प से इजी तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. किसी भी तरीका का अगर इन बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर के बीच में कोई भी फॉल्ट अगर होता है तो उस फॉल्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद इजीली हम लोग फॉल्ट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं. तो सबस्टेशंस का ये इंपॉर्टेंट रोल है. व्हाई नेसेसरी फॉर ए सबस्टेशन? सबस्टेशंस का जरूरी क्यों पड़ा? इन जनरेटिंग स्टेशन से लेकर लोड सेंटर के बीच में सबस्टेशंस का नीड क्यों पड़ा? फॉर ए हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए. अगर हम लोग जनरेटिंग स्टेशन से डायरेक्टली सारे का सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं, हमें बहुत ज्यादा कठिनाई होगा और पावर इंटरप्ट मैक्सिमम टाइम के लिए होगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबस्टेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एज आवर रिक्वायरमेंट वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, वोल्टेज को ज्यादा भी कर सकते हैं. हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू जैसे रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज अगर कम चाहिए तो उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज अगर ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप कर सकते हैं. अगर सबस्टेशन मेरा लोकेटेड है नियरेस्ट टू द जनरेटिंग स्टेशन तो हमको वोल्टेज को स्टेप अप करना होगा. अगर ये इंटरमीडिएट पॉइंट पे है तो उसको क्या करना होगा, उसको स्टेप डाउन करना होगा. एक नियरेस्ट टू द लोड सेंटर है तो उनको स्टेप डाउन करना होगा और फाइनली हम लोग यूज करेंगे. जनरली देखते हैं हम लोग सबस्टेशन के बारे में. इस सबस्टेशन को हम लोग जनरली कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. पहला जो क्राइटेरिया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग तो हम सबस्टेशन को क्लासिफाई तीन कैटेगराइज में किए. पहला क्या है आपका, पहला है आपका स्टेप अप या फिर प्राइमरी सबस्टेशन. इसका जो रेटिंग होता है 3.3 केवी या फिर 6.6 केवी या फिर 33 केवी, ये इसका रेटिंग होता है स्टेप अप सबस्टेशन का. जो सेकेंड वन होता है प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन. थर्ड वन होता है स्टेप डाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है. इसका रेटिंग होता है 450 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट होता है. ठीक है, जनरली हम 1 by 1 करके एक्सप्लेनेशन करते हैं. ये जो स्टेशन होता है प्राइमरी सबस्टेशन नियरेस्ट टू द जनरेटिंग स्टेशन होता है. जनरेटिंग स्टेशन के नियरेस्ट होता है. ये हमेशा इसको हम लोग स्टेप अप सबस्टेशन करते हैं क्योंकि इस सबस्टेशन के थ्रू से हम हमेशा पावर को कभी भी पावर को जनरेट करवाने के बाद जनरेटिंग स्टेशन के बाद किसी भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो यूज करते हैं, ये जो अवेलेबल होता है वो जनरली आपका स्टेप अप प्राइमरी सबस्टेशन में अवेलेबल होता है. उसके बाद जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू से ट्रांसमिट करते हैं, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन हुआ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ. स्टेप अप करने के बाद ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है. इस जनरेटिंग स्टेशन के बाद जो हम लोग जो भी सब स्टेशन का यूज करते हैं वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, ये जो होता है आपका प्राइमरी सब स्टेशन होता है. इसके बाद जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू से पावर को ट्रांसमिट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर पावर को इट में भी आवर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू उसको स्टेप अप भी कर सकते हैं, उसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं. तो ये जो होता है इंटरमीडिएट पॉइंट पे जो भी आपका सब स्टेशन होता है उसको हम लोग कहेंगे, प्राइमरी सब स्टेशन कहेंगे या फिर इसको हम लोग पावर ग्रिड सब स्टेशन कहेंगे, पावर ग्रिड सब स्टेशन. इसके बाद जो भी हम लोग पावर को फाइनली नेक्स्ट जगह पे ले जाते हैं, नेक्स्ट सब स्टेशन पे ले जाते हैं, उसको अगर स्टेप डाउन करना है हमको एनी हाउ
और स्टेप डाउन करके फाइनली लोड सेंटर तक ले जाने का काम करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहेंगे। नियरेस्ट टू द लोड सेंटर, वैसे सब स्टेशन जो नियरेस्ट टू द लोड सेंटर के नियरेस्ट होता है वो सब स्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहेंगे। जो इंटरमीडिएट पॉइंट प्लेस पे होता है, इट मींस इन जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर के इंटरमीडिएट पॉइंट पे जो भी सब स्टेशन लोकेटेड होता है उस सब स्टेशन को हम लोग पावर प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन कहेंगे। इससे नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है और नंबर ऑफ लोड कनेक्टेड होता है। ग्रिड सब स्टेशन से नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है और नंबर ऑफ लोड सेंटर इंटरकनेक्टेड होता है। इट में भी इंडस्ट्रियल लोड हो सकता है या फिर रेसिडेंशियल लोड हो सकता है या फिर एनी टाइप ऑफ डिफरेंट लोड हो सकता है। तो ये है आपका जनरली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग टू हम लोग सब स्टेशन को क्लासिफाई किए हैं तीन कैटेगराइज में। पहला फर्स्ट वन है प्राइमरी सब स्टेशन, सेकेंड वन है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, थर्ड वन है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। फर्स्ट वन का रेटिंग जो होता है 3.3 kV, 6.6 kV, 33 kV, ये रेटिंग हो सकता है। सेकेंड का आपका रेटिंग हो सकता है, ईट में भी है 66 kV हो सकता है, 132 kV हो सकता है या फिर 220 kV हो सकता है, 220 kV। इट मींस ये इसका रेटिंग हो सकता है। प्राइमरी स्टेशन जो सब स्टेशन होता है इसका रेटिंग हो सकता है। थर्ड वन क्या है, स्टेप डाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का रेटिंग होता है 415 वोल्ट हो सकता है या फिर वो 240 वोल्ट हो सकता है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का। तो ये फाइनली फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर्ड के अकॉर्डिंग टू। सर्विस रेंडर्ड के अकॉर्डिंग टू हम लोग कितने किसे कैटेगराइज में सब स्टेशन को बांटे हैं। फर्स्ट वन है आपका ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, सेकेंड वन है स्विचिंग सब स्टेशन, थर्ड वन है कन्वर्टिंग सब स्टेशन। हम देखेंगे वन बाय वन फर्स्ट का वर्क क्या होता है। ट्रांसफार्मर सब स्टेशन होता है, ये जनरली करता क्या है, ये स्टेप अप या फिर ये स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन या फिर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। ये इसका मेन जो फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का, इसका काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। इट मींस वोल्टेज को कम करना या फिर वोल्टेज को ज्यादा करना। नेक्स्ट जो है इसके बाद सेकेंड आपका स्विचिंग सब स्टेशन। स्विचिंग सब स्टेशन का काम होता है कभी भी किसी भी फीडर अगर है आउटगोइंग फीडर है या फिर इनकमिंग फीडर है, इनकमिंग फीडर या फिर आउटगोइंग फीडर को क्या करेगा, वो ऑन ऑफ करने का काम करेगा। इट मींस क्या है, स्विचिंग सब स्टेशन जो होता है मेनली ये ऑन ऑफ के रूप में ये हम लोग यूज करते हैं। इसका जनरली हम लोग ऑन एंड ऑफ करने के लिए कोई भी फीडर हो, इनकमिंग फीडर हो या फिर आउटगोइंग फीडर हो, दोनों में से दोनों फीडर का हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे स्विचिंग सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर होता क्या है, सर्किट ब्रेकर जनरली हम लोग सर्किट ब्रेकर का काम करते हैं हम लोग ऑन एंड ऑफ करवाने के लिए। किसी भी आउटगोइंग या इनकमिंग फीडर में हम लोग इसका यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर का। नेक्स्ट वन थर्ड वन है आपका कन्वर्टिंग सब स्टेशन। कन्वर्टिंग सब स्टेशन का काम होता है, इसका काम होता है अगर हमारे पास अवेलेबल है ये एसी सोर्सेस अवेलेबल है। जनरली जितने भी जनरेटिंग स्टेशन पावर जो जनरेट करते हैं एसी फॉर्म में जनरेट करते हैं, लेकिन इन केस हमको क्या करना है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब यूज करना रहेगा तो हमको क्या करना होगा, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हमको क्या करना होगा, जो भी जनरेटिंग स्टेशन होता है वो एसी ही जनरेट करता है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप करने के बाद जब हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का, तो हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्टर का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। कन्वर्टर क्या करेगा, एसी पावर को ये एसी जो पावर होता है एसी पावर को ये डीसी पावर में कन्वर्ट करेगा। ये जो कन्वर्टर होता है इस कन्वर्टर को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको रेक्टिफायर कन्वर्टर कहेंगे। इसको हम लोग रेक्टिफायर कन्वर्टर कहेंगे। रेक्टिफायर कन्वर्टर क्या करेगा, एसी से उसको डीसी में कन्वर्ट एसी फॉर्म से डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो आप कन्वर्टर के बाद जो भी आपको ट्रांसमिशन लाइन मिलेगा, ये ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। इसके बाद हम यहाँ जो इन्वर्टर लगाएंगे, इन्वर्टर कन्वर्टर का यूज करेंगे। इस इन्वर्टर कन्वर्टर के थ्रू से हम क्या करेंगे, ये डीसी से डीसी फॉर्म से डीसी जो पावर होता है डीसी पावर से एसी
कन्वर्ट करेगा। जैसे डीसी पावर से एसी पावर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे जो भी कन्वर्टर स्टेशन का यूज करेंगे इसका नाम क्या रहेगा, इन्वर्टर कन्वर्टर स्टेशन होगा। इसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, लोड सेंटर, ये आपका लोड सेंटर में यूटिलाइज करेंगे एसी के फॉर्म में। इन केस हमको जो कन्वर्टिंग जो होता है, कन्वर्टिंग सब स्टेशन का नीड कहाँ पड़ता है, कन्वर्टिंग सब स्टेशन का नीड पड़ता है एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में हमको पड़ता है कन्वर्टिंग सब स्टेशन का नीड पड़ता है। अगर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग रेक्टिफायर कन्वर्टर स्टेशन, इन्वर्टर कन्वर्टर स्टेशन यूज करेंगे। दोनों कन्वर्टर स्टेशन का यूज करेंगे और जनरली दोनों का यूज करके हम लोग पावर को लोड सेंटर तक ले जाने का काम करेंगे। तो जनरली मेरा यहाँ पे खत्म होता है। ये जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर्ड के अकॉर्डिंग। सर्विस रेंडर इट मीन्स हम लोग किसके अकॉर्डिंग टू वर्क करते हैं, कौन कौन इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग टू किस पैरामीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हुआ आपका सर्विस रेंडर्ड। सर्विस रेंडर्ड के अनुसार से हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट वन है ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन, सेकेंड वन स्विचिंग सब स्टेशन, थर्ड वन कन्वर्टिंग सब स्टेशन। ये जो हम एसी पावर से डीसी पावर में भी कन्वर्ट किए, डीसी से एसी में भी कन्वर्ट किए, इसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को लो में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब जनरली जो हम लोग देखें ये सब है मेरा क्या टाइप्स ऑफ सब स्टेशन से ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर के अकॉर्डिंग टू। थैंक यू। यहाँ पे खत्म होता है 2 क्लासिफिकेशंस।